अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ABM होल्डिंग्स। जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैं आपको मुख्तलिफ टूर्स करवाता रहता हूं, लेकिन आज जिस इवेंट पे मैं आपको लाया हूं, ये मेरे ABM होल्डिंग्स का अपना ऑन प्रोजेक्ट है, द पार्क रेजिडेंस अपार्टमेंट्स के नाम से। उसका इवेंट भी आपको मैं पूरा इसका व्यू करवाऊँगा कि आज हमने कौन कौन से हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पे हमारे दरमियान मौजूद रहे हैं और हमने इस प्रोजेक्ट की क्या ख़ासियात हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या मामलात हैं। तो ये वो आपको मैं सारी इस यूट्यूब पे आगे चल के आप देखिएगा। जी व्यूअर्स, तो अब मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ द यंगेस्ट CEO के साथ, जो कि ABM होल्डिंग्स के CEO हैं, द अबूज़र मलिक साहब। तो प्लीज़ अब उनसे जानते हैं कि वो अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को क्या मशवरा देते हैं कि वो क्यों द पार्क रेजिडेंस के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें और इससे उनको क्या फ़ायदा होगा, उनके आगे चलने वाली आगे उनकी नस्लों के लिए क्या फ़ायदा होगा। तो ये मैं अबूज़र साहब के साथ जानना चाहूँगा कि वो अपने व्यूवर्स के बारे में, व्यूवर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे। अच्छा अबूज़र साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे आप कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या उम्मीदें रखते हैं कि कब तक डिलीवर हो जाएगा, और आप अपने देखने वालों को क्या मशवरा देंगे कि वो क्यों इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बाकी प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसमें कोई कमर्शियल जोन नहीं है। चेयरमैन ABM होल्डिंग्स और मैंने क्योंकि हम फ़ॉरेन ट्रिप्स करते हैं, हम सारा कॉन्सेप्ट बाहर से लेके आ रहे हैं। हमने ये चीज़ देखी कि वो इतनी तरक्की क्यों करते हैं बाहर के मुल्क। वो इसलिए तरक्की करते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की जगह वर्टिकल ग्रोथ प्रेफर करते हैं। तो खैर हमने ये चीज़ डाइजेस्ट की। उसके बाद जो हमारा प्लॉट है सेक्टर A में, बेरे टाउन की शानदार लोकेशन पे 4 साइडेड ओपन प्लॉट है, फेसिंग 100 कनाल पार्क है, शाहकाम ब्रिज से 2 मिनट की मुसाफरत पर है, फेसिंग कनाल है। और मैं अपने व्यूअर्स को ये सजेस्ट करूँगा कि इन्वेस्टमेंट करें। ये प्योरली एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और एक आपको यही इन्वायरमेंट मिलेगा जो आपको एक घर में मिलता है। और सेकेंडली कॉस्ट इतनी हाई हो गई हैं कि अब आप कंस्ट्रक्शन करना इम्पॉसिबल है लैंड की और घर की। तो इसलिए मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जहाँ तक बात है इसकी डिलीवरेंस की, इसकी डिलीवरेंस हमने वैसे तो 3 साल का टाइम दिया है, लेकिन ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है, मेरे क्लाइंट्स से, मेरे व्यूअर्स से, कि ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं इसको बिफ़ोर गिवन टाइम इंशाल्लाह इसको डिलीवर करूँगा। यूजुअली आप लोग जब अपार्टमेंट्स में जाते हैं या बिल्डिंग में एंटर होते हैं तो नीचे कमर्शियल शॉप्स होती हैं और बड़ा अजीब सा एनवायरनमेंट होता है जिसमें लोग रहना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी रहते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो हमने वो कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया। हम नीचे एक वाइड रिसेप्शन है और उसके साथ हमने हमारी कोशिश है कि हम बाहर से फूड चेन्स लेके आएँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैमिली ओरिएंटेड बिल्डिंग है। आप अपनी फैमिली के साथ सेफ़ एंड सिक्योर फील करेंगे। सेकेंडली सेक्टर A जो बेरिया का सेक्टर है वो इट्सेल्फ बहुत गेटेड कम्युनिटी है और हम अपनी भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे टू द बिल्डिंग। थैंक यू वेरी मच सर। CEO साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और इसके जो बेनिफिट्स थे अपने इस हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताया। और मैं बिल्कुल बहुत उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, और इसके लिए दुआ गो भी हैं कि ये बहुत जल्द फले फूले और अपने गिवन टाइम लाइन में जो है ये कंप्लीट हो और जो अपने सारिफीन हैं उनको हम लोग ये डिलीवर कर सकें। प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं सब उनकी लीडरशिप का कमाल है और आप हमारे दुनिया में मौजूद होंगे और उन्हीं के हाथों ये प्रोजेक्ट उनके साथ शाहिद महमूद कुरैशी साहब, कंट्री हेड बहरिया टाउन, वो इस प्रोजेक्ट को अनवील करेंगे। चेयरमैन भी ऑफ कोर्स साथ होंगे, CEO भी होंगे ABM के, वो भी साथ होंगे। अबूबकर मलिक हमारे जो चेयरमैन हैं ABM होल्डिंग्स के, वो साथ होंगे। हमारे चीफ गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टेज पर, साथ ही हमारे चेयरमैन ABM होल्डिंग अबूबकर मलिक और CEO ABM होल्डिंग अबूज़र मलिक साहब। और अब हम रेडी हैं। आर यू रेडी? आपकी जोरदार तालियों के साथ वी आर रेडी टू अनवील न्यू प्रोजेक्ट ऑफ ABM होल्डिंग, द पार्क रेजिडेंस।
लेकिन ये होगी बड़ी इंटरेक्टिव वे में। सबसे पहले तो उमर, आप इस प्रोजेक्ट की सारी दौड़ आप पे डाल दी गई है चेयरमैन CEO की तरफ से कि आपने बताना है कि असल ये प्रोजेक्ट है क्या। सबसे पहले ये बताएं ABM होल्डिंग्स क्या है, आपके अल्फाज सुनना चाहते हैं। सो ये ABM होल्डिंग्स एक विजन का नाम है जो कई साल की मेहनत पे मुश्तमिल है, और इसका जो ख्वाब है वो मेरे मिस्टर चेयरमैन अबू बकर साहब ने देखा और उसके ऊपर काफ़ी हद तक मेहनत की, दिन रात, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन का काम किया, और तब जाके 2020 में ABM होल्डिंग्स जो है वो वजूद में आया, और देखते ही देखते बहरिया टाउन का एक बाएतमाद इदारा बन गया। तालियां तो बनती हैं जी अबू बकर ये इस विजन के लिए, पूरी टीम के लिए। अब मैं ये पूछना चाहूँगा, ये प्रोजेक्ट मुनफरिद कैसे है? ज़ुहैब, जैसे आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर मुश्तमिल है, और ये भी इसके पीछे भी एक सोच है मेरे चेयरमैन की कि उन्होंने अपने जो मुख्तलिफ लोग हैं लाहौर की ज़रूरियात को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसकी सेरेमनी पे आप सब यहाँ पे वेलकम भी हैं। और हाई राइज बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है इसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। क्यों ज़रूरी है? तो हाई राइज बिल्डिंग इसलिए ज़रूरी हो चुकी है कि लाहौर जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी की दौड़ में शामिल हो चुका है, और जैसे कि न्यूयॉर्क है, लंदन है, कराची है, उसके बाद लाहौर में भी इसकी ज़रूरत जो है वो बन चुकी है। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अकोमोडिटीज़ को कैटर करने के लिए मेरे चेयरमैन के इसके पीछे भी एक सोच थी, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पाकिस्तान में अपनी तरक्की के जो है वो किरदार भी अदा कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि इससे 50 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं, प्लस जो लेबर है उसके लिए भी रोज़गार का इंतज़ाम किया गया है इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्वेस्ट क्यों करें, हमारे पार्टनर्स क्यों इन्वेस्ट करें इस प्रोजेक्ट में, ये बताइए। द पार्क रेजिडेंस जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्यों इन्वेस्ट किया जाए, इसके लिए सबसे जो मेजर चीज़ है दैट इट इज़ अ TMA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। ये जहाँ बनने जा रहा है वो चूँकि बहरिया टाउन से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ इसमें सबसे बेहतरीन जो चीज़ है कि आपकी जो किड्स की लिविंग है उसके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, जहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ज़रूर करेंगे एक्सप्लेन। उसमें ये है कि आपके सामने आपके बच्चों के लिए क्योंकि डेडिकेटेड फ्लोर है जिस पे एक्सरसाइज के लिए जिम्नाजियम भी इसमें दिया जा रहा है, इसमें स्विमिंग पूल है, स्पा है, और इसी तरह इसके साथ में चूँकि पार्क भी अवेलेबल है, तो आप अपने विंडो से जो है वो देख सकते हैं कि आपके किड्स जो हैं वो जब प्लेइंग कर रहे हैं तो आपके सामने जो है इसकी हेल्दी एक्टिविटीज़ आपके बच्चों के सामने रहेगी। थैंक यू सो मच उमर, उमर के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। नजर जा रही है एक शख्स पे, डायरेक्टर ABM मिस्टर साद गोरी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी सवाल, जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, नाम किसने रखा, क्यों रखा, स्टोरी बताइए, इसके पीछे की स्टोरी। अच्छा, जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कोशिश होती है कि बड़ों के पास जाया जाए जी। तो हमारे लिए तो ये बेबी प्रोजेक्ट है, और मैं और अबू बकर मलिक और अबूज़र मलिक हम काफ़ी उल्ट पटांग नाम सोच रहे थे। फिर अचानक एक फ़ोन कॉल आता है और हम मशवरा लेते हैं उनसे। हम कहते हैं जी इसका नाम क्या होना चाहिए, तो वो शख्स 2 मिनट के लिए पॉज लेते हैं और उसके बाद कहते हैं द पार्क रेजिडेंस, और वो कोई और नहीं, शायद महमूद कुरैशी साहब हैं। और इसमें एक और बात, आप अगर गूगल करें, शाहिद साहब ने 8 तारीख को ये नाम सजेस्ट किया, 9 को ये रजिस्टर हुआ, और उसके बाद आप सबके पास गूगल है, आप देखें कितने लोगों ने ये नाम कॉपी किया हमारा। अच्छा, अब ये किसी एक शख्स को बुलाना चाह रहे हैं स्टेज पर, यंगेस्ट। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले लिया। मैं थोड़ा सा आपको एक 21 साल का लड़का है जी हमारा, वो ऑनरेबल CEO है कंपनी का माशाल्लाह, और इतना तहम्मुल वाला और इतना अच्छा लड़का, और इतना जिसको कहते हैं कि जिसके अंदर इतनी सब कुछ हो, वो अबूज़र मलिक है। और मुझे पता है बाद में मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो स्टेज पे आए। मैं इसका एक वाक़या बताना चाहता हूँ जी। ये 4 दिन पहले अबूज़र साहब इस्लामाबाद चले गए, और ज़ाहिर है अबू बकर तो इस तलाश में होता है कि कोई बात अबूज़र की हाथ आए तो फिर क्लास ली जाए। तो हम दोनों बैठ के आपस में प्लान कर रहे थे कि अबूज़र साहब के ऊपर हमने अटैक किस तरह करना है। तो फिर तकरीबन कोई 1 दिन बाद अबूज़र साहब आते हैं और हम तैयार होते हैं। इससे पहले कि हम कोई उनको बात कहते हैं, वो ला के हमें 3 पे ऑर्डर दे देते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोगों के 3 अपार्टमेंट में बेच रहे हैं।
21 साल उम्र है उसकी। माशाल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे पता है बाद में नाराज होगा, आ जाओ स्टेज। आ जाइए जी, सीईओ एबीएम होल्डिंग अबूजर मलिक। आप सबकी तालियों के साथ सबसे पहले हम वेलकम करेंगे अबूजर मलिक, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह के साथ मैंने आपको बताया, मुझे बोलने का इतना शौक तो नहीं है, ना ये प्लान था। सबसे पहले मैं बहुत मशहूर हूँ अपनी पप्पू का, और उसके बाद शाहिद भाई का कि वो आए हैं और 4 चांद लगा दिए हमारे प्रोजेक्ट को। बेशक बेशक। सेकेंडली द पाक रेजिडेंस, हमारी पूरी कोशिश है कि द स्टेट ऑफ द आर्ट लिविंग दें हम। और सेकेंडली जो इसकी कमिटमेंट है उसका प्रॉमिस ख़ास तौर पे मैं आप पसंद करता हूँ कि जो गिवन टाइम है उससे पहले इंशाल्लाह आपको को डिलीवर करके दूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है। इंशाल्लाह। वो 3 अपार्टमेंट वाली बात से लग रहा है कि आप आके डिलीवर कर देंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा लाइटर नोट पे, सीईओ से कभी ऐसे सवाल तो सीरियस ही करते हैं, मैं भी डर रहा हूँ सीईओ से, लेकिन इजाज़त मिली हुई है टीम से, पूछूंगा ये, सर डांटते ही क्यों हैं आपको चेयरमैन साहब? आप तो सीईओ हैं सर। मैं कोशिश तो करता हूँ बचता रहूँ, लेकिन उनकी डांट में ज़ाहिर बात है मेरा फ़ायदा होता है, और उनके डांटने से ही आज ये मैं अपना मिशन पूरा कर पाया। That's really great and impressive. ये बताइए, तीनों यंगस्टर इकट्ठे हैं, चेयरमैन भी यंगस्टर, आप भी, तीनों एक दूसरे को समझाता कौन है आज काम करना है? वो मैं समझाता हूँ, ये मैं सबको बता दूँ कि जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, क्या जिस तरह बात साहब है। भाई ने कहा कि हमल मजाजी मेरे में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे जो चीज़ इन्होंने सिखानी है वो इनसे ले लूँ, और हमल मजाजी अपने बड़े भाई में डालूँ, वो हम दोनों सिखाते हैं जी। माशाल्लाह जी। तालियां होनी चाहिए। और एक मैं आपको बता दूँ इधर जी। साथ अबूजर जी। एबीएम टीम ने हमारे चेयरमैन को अभी सरप्राइज कर दिया। सीरियसली? क्या सरप्राइज है चेयरमैन ने वो? सरप्राइज रखा होगा किसी के लिए, चेयरमैन के लिए क्या लेकिन सरप्राइज चेयरमैन के लिए है? सरप्राइज है, और ये ट्रिब्यूट होगा एबीएम टीम की जानिब से। बहुत सीनियर हमारे सामने गेस्ट बैठे हैं, या। अब आने वाले हैं इसी ट्रिब्यूट के साथ, इसी एनर्जी के साथ आएंगे, और एनर्जी एनर्जेटिक है, इनकी बातों में बड़ा दम है, इस उम्र में इतना दम है, आगे जाकर जब सीखते सीखते आगे जाएंगे, हमें सबको इंस्पायर करने के लिए आ रहे हैं हमारे चेयरमैन एबीएम होल्डिंग्स, वन एंड ओनली अबूबकर मलिक। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग सब अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे लिए यहाँ पर आए। मैं अपनी फूफो का, जिनको मैं अपनी दादों का दर्जा देता हूँ, वो मेरे लिए यहाँ पर आई। शाहिद भाई का, उमर भाई का, वो सियालकोट से मेरे लिए आए, अपने वालिद साहब का। मैं सबका बहुत ज़्यादा दिली मशकूर हूँ, जितने भी डीलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये शुक्र अदा करूँगा कि जिस तरह मैंने ये इधर पहुँचने के लिए मुझे अल्लाह ताला ने 11 साल लगाए मेरे लिए, 11 सालों में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं एक मामूली सा ट्रेडर बना था मार्केट में। बड़ी स्ट्रगल थी मेरे लिए, डिस्पाइट फ्रॉम द फैमिली, लेकिन मैंने स्ट्रगल की। बड़ों की दुआएं थी मेरे साथ, और ज़ाहिर बात है उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर तो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता था। खसूसी मेरी फूफो की, अली साहब की खसूसी मेरे पे मेहरबानी थी कि उन्होंने मेरे पे हाथ रखा, और उन्होंने मुझे मौका एटलीस्ट दिया कि मैं अपने आप को बताऊं कि मैं क्या करना चाहता हूं, मेरा विज़न क्या है। आप देखिए, जितने मर्जी टैलेंट हो, लेकिन आपका टैलेंट हमेशा तब आता है जब आपको कोई मौका देता है ऊपर आने का, और वो वही बंदा होता है जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो आप उसको याद रखते हैं कि जिसकी वजह से आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं ये बात बिला खौफ कतर बोलूँगा कि अली साहब ने, शाहिद भाई ने जिस तरह मेरे पे हाथ रखा, मतलब मैं आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। कल के बच्चे को उन्होंने इस काबिल रखा कि उनके शाना बशाना खड़ा हो। तो शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना मुझे प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। मैं शाहिद भाई के लिए यहाँ पर खुसूसी 2-3 मिनट की बात करना चाहता हूँ कि
मैंने काम शाहिद भाई से बिल्कुल सीखा है, काम पहले भी आता था। शाहिद भाई से जो मैंने चीज़ सीखी है वो ये सीखी कि अपने इदारे के साथ आप कैसे सिंसियर होते हैं, अच्छे बुरे वक्त में आप अपने इदारे के साथ खड़े कैसे होते हैं। जब एक इदारा बन जाता है तब तो सारे उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जब इदारा एक पौधा होता है तब उसको बाग बनाने वाला जो माली होता है उसकी बड़ी काविश होती है उसमें। और इसमें मैं मतलब मेरे कहने से तो कुछ नहीं है, लेकिन ये सबको पता है कि शाहिद भाई की कितनी एफर्ट है इसको बाग बनाने में। मैं यहाँ पे जो हमारे तमाम डीलर्स हैं उनके लिए खसूसी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि मार्केट में काम नहीं है। देखिए, काम निकालना पड़ता है, काम की खोज में जाना पड़ता है। आप कहें कि मैं घर बैठकर काम कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। काम है मार्केट में, आपको सर्च करना पड़ेगा। पूरे लाहौर में जो ट्रेंड चल रहा है, आप जितने भी तमाम डेवलपर्स देख रहे हैं ये सारे वर्टिकल ग्रो कर रहे हैं और अब लाहौर की बारी है। आप कराची को देख लें, 30-40 साल पहले कराची में कोई इतनी ख़ास बिल्डिंग्स नहीं थी, लेकिन अब कराची का भी डेवलपर लाहौर घुस रहा है क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल ग्रोथ अभी भी है। जिस तरह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रेज हो रही है, हर मेडियोकर आदमी चाहता है कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक सिक्योर लिविंग दे। तो मेरे ख्याल से ये डीलर्स को मैं कह रहा हूँ कि मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप लोग सब इस प्रोजेक्ट से पैसे कमाएंगे। और दूसरा मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि मैं एक ऐसा मैकेनिज़्म सेट करूँगा आप लोगों के लिए शाहिद भाई के मशवरे से कि यहाँ पर जो वर्टिकल ग्रोथ है हमारे बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, वो पूरे लाहौर की मिसाल बनेगी इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों को फिर शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, मुझे मेरे प्रोजेक्ट में आप लोगों ने इज़्ज़त दी। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इसी तरह मेरे साथ कदम बढ़ाकर चलें। मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि हम हर कदम आपके शाना बशाना चलने को तैयार हैं। तरक्की, खुशहाली इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहरिया टाउन जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रोजेक्ट का तो इफ्तिताह हो गया, लेकिन मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम 31 साल हो गए मुझे बहरिया टाउन में, और पहली दफ़ा मैं एक माँ के सामने, मेरी मदर जो फिगर हैं इनके सामने बैठ के मुझे पहली दफ़ा कोई अपने जज्बात का इज़हार करने का मौका मिल रहा है। और मैं दिल की भड़ास आज निकालना चाहता हूँ, जो मेरे दिल में बातें थी वो मैं इनके सामने कहूँगा। पहली बात तो ये मैं करूँगा कि ये इन्होंने कहा जी कि हमारा 9th को ये प्रोजेक्ट जो था वो हमने इसकी अप्रूवल ली। 9 शुरू से मेरे लिए एक फेवरेट नंबर था, क्योंकि मुझे जो पहली असाइनमेंट दी गई मलिक साहब के साथ वो ये थी कि मैं गरीबों का खाना देने गया, खाने के पैसे देने गया। तो जब मैंने उनको पैसे दिए तो उन्होंने मुझे पर्ची पकड़ाई, उसमें लिखा हुआ था जी 9 बंदों का खाना 1 महीने का। तो मैंने उस बंदे से पूछा, मैं कहा जी मैं पैसे आपको दे रहा हूँ, ये किस चीज़ के दे रहा हूँ? उसने कहा जी कि ये गरीब बंदे यहाँ पे खाना खाते हैं और मलिक साहब महीने में ना कि जो पैसे देते हैं 9 बंदों के खाने के देते हैं। तो मैंने कहा जी किस तरह खाना खिलाते हैं? कहता ये सामने मैं आपको बताता हूँ, अभी 5-10 मिनट रुको, अभी खाना लगेगा तो मैं आपको बताऊँगा। उस दिन मेरे दिल में भी ये बात आई कि ये जिस तरह ये मतलब कि मलिक साहब 9 बंदों को खाना खिला रहे हैं, काश मैं भी इस काबिल हो जाऊँ कभी कि मैं भी इस तरह लोगों को खाना खिला सकूँ। आज माशाल्लाह मलिक साहब लाखों बंदों को खाना खिला रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने ये सिस्टम ऐसा बनाया है कि ये सारी कामयाबियाँ जो है बंदे को वैसे नहीं मिलती। 31 साल जब मैंने मलिक साहब को ज्वाइन किया तो मेरे फादर ने कहा जी, मैं कहा जी मनो तो इन्होंने 2000 रुपये तनख्वाह देती है तो मैं 2500 के बर्गर खा गया। तो उन्होंने कहा जी कि बेटा तो पैसे के पीछे ना भाग, काम के पीछे भाग, पैसा तेरे पीछे भागेगा। मैंने उनसे कहा जी ठीक है, आज के बाद आप मलिक रियाज साहब के दोस्त होंगे मेरे ऑफिस के बाहर। मेरे ऑफिस में आपने आज के बाद नहीं आना। मैं उनको बताऊंगा कि मेरे में कितनी कैपेबिलिटी है, मेरे में कितने गट्स हैं, मैं कितना काम कर सकता हूँ। मैं आपके रेफरेंस से तरक्की नहीं करूँगा, मैं अपने बलबूते पे तरक्की करूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ये डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा बाकी प्रोजेक्ट से, और ये टाइम से पहले हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मैं खुद इसको मॉनिटर करूँगा, और जब इनको मेरी ज़रूरत पड़ी किसी टाइम भी तो मैं इनके साथ हूँ। ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, जिस तरह बाकी भी मेरी टीम है ऐसा ये भी मेरी टीम का ऐसा है। और मैं बड़ी खुशाइन बात है कि नए बंदे, नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला उसको उसी तरह इनकरेज करते रहेंगे जिस तरह हम बिजनेस को
उसको करते हैं। जिस तरह जोएब कह रहा था कि क्रिकेटर्स के भी ये बड़े फ़ैन हैं, तो इस तरह मैं हमेशा मेहनत करने वाले बंदे का फ़ैन रहा हूँ। खुद भी मुझे आज तक मलिक साहब ने ये नहीं कहा, अली साहब ये नहीं कहा कि तुमने सुबह कराची जाना है, तुमने सुबह लाहौर जाना है, तुमने सुबह पिंडी होना है। ये सारी चीज़ें मैं खुद मैनेज करता हूँ कि मुझे खुद एहसास ज़िम्मेदारी है। जब एहसास ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाए तो बंदे में तरक्की का जो जीना है वो बंदा तय नहीं कर सकता। तो इसलिए इस इदारे के साथ ही हमने चलना है। इस इदारे को अल्लाह ताला इसी तरह फलता फूलता रखे। मलिक साहब को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, अली साहब को भी अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे। इस तरह सारी फैमिली को अल्लाह ताला इस तरह खुश दायम रखे। और मेरी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं ABM डेवलपर्स के लिए, और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो यहाँ पे इस टाइम जो अपना टाइम निकाल के आए और उनकी हौसला अफजाई की। और मैं इनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये मेरे बच्चों की तरह हैं, और जिस तरह मैं इनके बड़ों के साथ इनके सामने बच्चों की तरह था, आज ये मेरे सामने ये वक्त इसी तरह चलता रहे। इंशाल्लाह ये रिश्ते इसी तरह कायम रहें और अल्लाह ताला इसी तरह सबको कामयाबी दें। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, तो पार्क रेजिडेंस अपार्टमेंट्स की लॉन्चिंग सेरेमनी पे हमने आपको मदऊ किया और आपको ये सारा इसको लाइव दिखाया भी यहाँ पे, और अपने CEO साहब के साथ आपकी गुफ्तगू भी करवाई और उनसे भी राय जानी कि वो अपने व्यूअर्स के बारे में या अपने क्लाइंट्स को, जो अपने इन्वेस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो मैं भी चूँकि बीइंग अ पार्ट ऑफ ABM टीम, मैं आपको इंश्योर कराता हूँ और दुआ को भी हूँ कि ये बहुत जल्दी फले फूले और अपने गिवन टाइम लाइन के अंदर हम लोग इस प्रोजेक्ट को जो है वो अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करें और वो ताकि अपनी ज़िंदगी जो है बआसानी तरीके से यहाँ पे गुजार सकें। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ABM होल्डिंग्स, और इसके साथ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको इसकी अपडेट्स देते रहेंगे। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट में भी जो अपडेट्स आती जाएंगी, इसमें जब इसकी डिगिंग स्टार्ट होगी, इसके बाकी जो मराहल से गुजरेगा, वो हम आपको लम्हा ब लम्हा इसके बारे में आगाह करते रहेंगे। सो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।